जैसा कि आपने देखा पिछले एपिसोड में, अर्जुन ठान चुका था कि उसे हवेली का रहस्य पता करना है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। वह रात को टॉर्च लेकर निकलता है और हवेली की ओर बढ़ता है। जिस हवेली को सालों से किसी ने नहीं छुआ था, आज वहां कदम रख रहा था एक 12 साल का लड़का अर्जुन। कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अर्जुन जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवेली की सारी लाइटें जल जाती हैं। अर्जुन के मन में बात आती है, इतना सन्नाटा, जैसे यहाँ सांसें भी डरती हैं। हर दीवार पर एक कहानी थी और हर छाया में एक डर, पर अर्जुन अब वापस नहीं मुड़ सकता था। तभी अर्जुन एक कमरे में पहुंचता है जहां की पुरानी दीवारों पर जाले लगे हुए थे और खून जैसे कुछ निशान जमीन पर फैले हुए थे। दीवार पर जो घड़ी थी वह भी रुकी हुई थी। उसे देखकर अर्जुन कहता है, ये घड़ी क्यों रुकी है? और ये निशान, क्या किसी ने कुछ छिपाया है? तभी अर्जुन की नज़र एक कोने में जाती है जहां एक अजीब सी किताब पड़ी हुई थी। वह उसे उठाकर देखता है जिस पर लिखा था राजा वीर सिंह की आखिरी रात। अर्जुन वह किताब पढ़ना शुरू करता है जिसमें एक नक्शा भी था और उसे देखकर वह कहता है, अगर कोई मेरी मूरत तोड़े तो गांव का सर्वनाश होगा। ये राजा वीर सिंह की आत्मकथा है। अर्जुन को अब यकीन हो चला था, हवेली में कोई कहानी है जो दुनिया से छिपाई जा रही है। अर्जुन राजा वीर सिंह की किताब पढ़ ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र दीवार के किनारे रखी एक अजीब सी चीज़ की ओर जाती है। वह चलकर वहां जाता है और उसे पैर मारता है। तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो एक गुप्त दरवाजा खुलता है। अर्जुन अपने मन में सवालों की शंका लिए उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। अब रहस्य और गहराता जा रहा था। ऐसा क्या छिपा था इस हवेली में जिसके लिए एक गुप्त दरवाजा बनाया गया था? ये तहखाना, ये तो नक्शे में था। तहखाने में घुसते ही अर्जुन किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है और उसकी टॉर्च भी गायब हो जाती है। उसे लगा था वह हवेली में अकेला है, लेकिन कोई और भी था हवेली में जो उसका इंतजार कर रहा था। क्या अर्जुन बचेगा? तहखाने में क्या छिपा है? देखिए अगली कड़ी, तहखाने की आत्मा, सिर्फ क्यूरियस टून पर।